नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिक बिहार। मेरा नाम गुलाम ताजवर है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी युवा राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरेश राय ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति धाम उगना महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी अमरेश राय ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राजद और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय बनामबारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दोनों प्रमुख पार्टी द्वारा स्थानीय उम्मीदवार के बजाय बाहरी प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, जिससे आम लोग नाखुश है। उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय उम्मीदवार हूं, जिस कारण मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं डम्मी कैंडिडेट नहीं हूं, बल्कि चुनाव मैदान में उतरने के बाद दोनों प्रत्याशी के पसीने छूट रहे हैं। अमरेश राय ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर आज नेता विहीन होती जा रही है, जिससे जिले का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। आपने चुनाव को लेकर पूजा अर्चना की है और मन्नतें मांगी हैं भगवान से, क्या उद्देश्य रहा है पूजा का और आगे क्या क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? आप तो जानते हैं, हम लोग का कोई भी कार्य होता है तो पहले हम लोग भगवान के पूजा करते हैं। और पूरे देश विदेश में विद्यापति धाम प्रसिद्ध धाम है, जो इनके शरण में आता है, इनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, जिनका आशीर्वाद भोले शंकर भगवान का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। हम भी अभी पूजा अर्चना करके भोले शंकर से आशीर्वाद मांगे हैं, जो मेरा मनोकामना, जो जनता मालिक के आशीर्वाद से हम उजियारपुर लोकसभा 22 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हुए हैं। हमको आशीर्वाद भोले शंकर दिए हैं। हमको मन इतना गदगद है जो अंदर से लग रहा है कि भोले शंकर हमको आशीर्वाद दे दिए हैं। और जनता मालिक के आशीर्वाद से 9 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है, एयर कंडीशन एसी छाप, उस पर बटन दबा के और दिल्ली हमारे जनता मालिक पहुंचाने का काम करें। जन समर्थन कैसा मिल रहा है क्षेत्र में? आप लोग तो मीडिया के भाई लोग हैं, आप लोग को भी सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। आप लोग चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई है आप लोग देख रहे हैं। अभी तो हम पूजा अर्चना करने आए हैं। जब हम चलेंगे तो आप देखिएगा 5-10 किलोमीटर में मेरा काफिला रहेगा। एक एक घर से सब लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि बाहरी से लोग तरसते हैं। सब लोग को का नाम है, जो यहाँ का बेटा में क्या दम नहीं है। एक कर्पूरी ठाकुर का धरती है। जब कर्पूरी ठाकुर का धरती है तो यहाँ के लोग को क्यों नहीं बिहार में कहीं से लड़ाया जाता है? यहाँ बाहर के लोग क्यों लड़ेगा? इसलिए सभी जनता मालिक के मांग पर, मैं जनता मालिक के डिमांड पर मैं खड़ा हुआ हूँ। 2015 में 200 का 200 सीट जिता कर दिए। नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार करने आए थे, जो प्रधानमंत्री अभी हैं समस्तीपुर में 2015 में, लेकिन एक सीट भी हम लोग उनको नहीं जीतने दिए। और उसके बाद भी अभी लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी, हम लोग को, यहाँ के लोग को इग्नोर करके चलते हैं। और बाहरी जो वैशाली के लोग हैं, दूसरे जिला के लोग हैं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और बार विधायक भी वही बनेंगे, मंत्री भी वही बनेंगे, सांसद भी वही बनेंगे। हार जाएंगे तो फिर विधायक वही लड़ेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये कर्पूरी का धरती है। कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी या बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो भी बाहरी कैंडिडेट के दिए हैं। लोग को विकल्प नहीं मिल रहा था, दोनों तो बाहरी है, तो लोग पूछता था एकरा जिता दे। अब मैं विकल्प के रूप में आ गया हूँ। मेरे साथ जो 13 यहाँ कैंडिडेट है, ये भाजपा और राजद के छोड़ के जितने भी लोग हैं, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। वो लोग को भी का नाम है कि आने वाला समय में हम आपके साथ रहेंगे। अमरेश जी एक तरफ 10 साल से सिटिंग कैंडिडेट है एनडीए के, दूसरी तरफ लालू यादव के बहुत खास में से आते हैं आलोक जी। उस परिप्रेक्ष्य में कैसा चुनाव आपको लग रहा है कि कितना आसान होगा या कितना टफ हो सकता है? आप एक चीज जान लीजिए, आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, कर्पूरी ठाकुर जी भी हार गए हैं, माननीय आदरणीय लालू प्रसाद भी जी हार गए हैं। तो चुनाव
चुनाव देखते, पलटू राम जी हैं हमारे चाचा, जो उनको पलटू राम से प्रसिद्ध हैं, वो डर से चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि इतना ना अल्टी पल्टी किए हैं, जो डर चुनाव में विधान परिषद से बैक डोर से जाके मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कुर्सी का खेल रहे हैं। और ये दोनों कैंडिडेट हैं, आप इन लोगों के बारे में बात पता कर लीजिए। जब 2 महीना बचता है, 5 साल तक ये लोग नहीं आता है, जब 2 महीना बचता है तो घरे घर जनता मालिक के यहाँ गोर लगले चलता है, जीत जाता है तो फिर घूर कभी नहीं आता है। लोगों का आरोप है कि आपको चुनाव में खड़ा करवाया गया है, इस पर क्या करें? आप एक चीज जान लीजिए, नित्यानंद राय जी पर हम केस किए हुए हैं, जो मेरा सब गवाही भी भेल है, उन पर केस किए हुए हैं। 2017 में जो नित्यानंद जी बोले थे कि जैसे रावण के वध रामचंद्र भगवान कर दिए, वैसे लालू यादव के हम वध कर देंगे, तो हम केस किए हुए हैं। उस समय में हम आरजेडी के युवा के समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष थे, 7 गो गवाही था, 7 गवाही गुजरल है। जे आदमी के हम भाजपा और राजद दोनों के खिलाफ ये नहीं है, और किसी कैंडिडेट में मजाल नहीं है। अमरेश राय को तो नहीं जाना है, हम धरती पुत्र हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं, जनता के आशीर्वाद से खड़ा हुए हैं, दोनों को धूल नहीं चटा दिए। हमको छाप भी मिल गया है एयर कंडीशन, दोनों को हवा में उड़ा देने का काम करेंगे। और हमारे जनता मालिक एयर कंडीशन एसी छाप पर बटन दबा के 9 नंबर मेरा क्रमांक संख्या है, बटन दबा के हमको लोकसभा दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और ये दोनों आदमी बाहरी को, एगो के हाजीपुर भेज देंगे, एगो के वैशाली भेज देंगे, अंतिम में तो कोन्हारा घाट, वहाँ सब जयबे करता है, वहाँ राजनीतिक कोन्हारा घाट। ये नहीं है कि वो दूसर बात नहीं समझिएगा, राजनीतिक कोन्हारा घाट इन लोगों को मैंने हरा के भेज देंगे।